कभी खाली मत बैठो। यह वाक्य अपने आप में जीवन का गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। अक्सर हम जीवन में छोटी छोटी सफलताओं को पाने के बाद रुक जाते हैं, आलस्य में डूब जाते हैं और अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है और इसका सही उपयोग ही हमें महानता की ओर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक प्राचीन मठ था, जहां एक अनुभवी साधु अपने कुछ शिष्यों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहे थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य था नारायण। नारायण साधु जी का हर आदेश मानता, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, आलस्य। जब भी उसे समय मिलता वह बिना कुछ किए बैठ जाता। साधु जी ने कई बार उसे समझाया कि खाली बैठना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर नारायण इसे हल्के में लेता। एक दिन साधु जी ने सोचा कि नारायण को एक सिख देने का समय आ गया है। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, नारायण, आज से 1 महीने तक तुम मेरे साथ विशेष साधना करोगे, जिसमें तुम्हें खाली बैठने की मनाही है। नारायण ने सहमति दे दी, पर उसे इस साधना का असली उद्देश्य समझ नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और पहले हफ्ते में ही नारायण का आलस्य उसे फिर से घेरने लगा। साधु जी ने उसके आलस्य को दूर करने के लिए उसे पहाड़ की चोटी पर भेज दिया और कहा कि वह वहां से एक विशेष पत्थर लेकर आए। नारायण पूरे दिन पहाड़ पर उस विशेष पत्थर को खोजता रहा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। जब वह वापस मठ में लौटा तो साधु जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पत्थर मिला? नारायण ने निराश होकर कहा, नहीं गुरुदेव। साधु जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुमने मेहनत की और यह महत्वपूर्ण है। कल फिर से प्रयास करना। साधु जी का इरादा था कि नारायण को मेहनत और सक्रियता का महत्व सिखाया जाए, ताकि वह आलस्य को त्याग सके। दूसरे दिन नारायण फिर उसी पहाड़ पर गया और हर कोने में पत्थर खोजा। उसका आलस्य धीरे धीरे घटने लगा और वह अधिक परिश्रम करने लगा। इसी दौरान उसे पहाड़ की चोटी पर एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। जैसे ही नारायण उस स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा खड्डा था, जिसमें एक अंधेरा था जो किसी खतरनाक जगह का संकेत दे रहा था। नारायण डर गया, पर उसकी जिज्ञासा उसे उस अंधेरे की ओर खींचने लगी। उसने साहस जुटाया और अंधेरे में प्रवेश किया, जहां उसे कई अजीब प्रतीतियां हुईं। उसने वहां एक मणि को देखा, जो अद्भुत रूप से चमक रही थी। चमक देखकर नारायण आश्चर्यचकित रह गया और उसे उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसे किसी की जोरदार हंसी सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक भयानक आकृति उसे देख रही है। नारायण का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उस भयानक आकृति ने उसे रोका और कहा, क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें आलस्य की शरण में नहीं लौटना? नारायण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां अपने गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहा हूं। यह मणि मेरी परीक्षा का हिस्सा है। वह आकृति मुस्कुराई और कहा, अगर यह मणि चाहिए तो तुम्हें अपने आलस्य और डर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नारायण ने सोचा, यह एक कठिन परीक्षा है, लेकिन अगर मैं यहां से पीछे हट गया तो गुरुदेव की शिक्षा का क्या मतलब रह जाएगा? उसने हिम्मत से कहा, हां, मैं तैयार हूं। मैं आलस्य को छोड़ने के लिए हर परीक्षा का सामना करूंगा। उस आकृति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इस मणि की सच्ची शक्ति चाहिए तो इसे अपने जीवन में सक्रियता और मेहनत से चमकाना होगा, अन्यथा यह पत्थर मात्र रहेगा। इसे तुम्हें गुरुदेव के पास ले जाना है, पर ध्यान रहे, एक बार भी आलस्य किया तो यह पत्थर बेकार हो जाएगा। नारायण ने उस मणि को उठाया और वापस मठ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। साधु जी ने दूर से उसे आते देखा और मुस्कुराए। जब नारायण मठ पहुंचा तो साधु जी ने उससे पूछा, क्या तुमने वह मणि पाली? नारायण ने वह मणि दिखाते हुए कहा, हां गुरुदेव, परंतु इसके साथ मुझे आलस्य और डर को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी है। साधु जी ने सिर हिलाया और बोले, यही तो असली मणि है। इस जीवन में कुछ भी पा लेना मुश्किल नहीं, यदि हम आलस्य को त्याग दें और साहस से आगे बढ़ें। साधु जी ने नारायण को एक और परीक्षा के लिए तैयार करने का विचार किया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मणि को सुरक्षित रखने का काम करना होगा। इस मणि को बहुत लोग चाहते हैं और इसे सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। तुम्हें रोज एक अलग पहरेदारी करनी होगी ताकि तुम कभी निष्क्रिय न हो। नारायण ने सहमति दी। अगले कई दिनों तक वह हर रोज नई योजनाएं बनाता और की पहरेदारी करता। धीरे धीरे वह आलस्य को पूरी तरह त्याग चुका था।
और उसकी यह लगन साधु जी को प्रसन्न कर रही थी। एक दिन अचानक कुछ रहस्यमय लोग मठ में आए और मणि की मांग करने लगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें मणि न दी गई तो वह मठ को क्षति पहुंचाएंगे। नारायण ने उन लोगों का सामना किया और कहा, यह मणि केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लायक हैं। यदि तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो पहले अपनी बुरी आदतें त्यागो और मेहनत करो। केवल इच्छा शक्ति से ही इसे पाया जा सकता है। उन लोगों में से एक ने नारायण का मजाक उड़ाते हुए कहा, हम ताकत से इसे ले सकते हैं, मेहनत और इच्छा शक्ति की बातें हम पर लागू नहीं होती। साधु जी ने नारायण को संकेत दिया और नारायण ने साहस के साथ कहा, यह मणि केवल उसी के पास रहेगी जो इसका सच्चा मूल्य समझेगा। तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। उन रहस्यमय लोगों ने मणि को छीनने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, मणि की चमक और तेज हो गई और उन्होंने जलन महसूस की। उनकी हिम्मत टूट गई और वे पीछे हट गए। साधु जी ने नारायण से कहा, यह देखो, जब तक तुम्हारे मन में सक्रियता और मेहनत का भाव रहेगा, यह मणि सुरक्षित रहेगी। यही तुम्हारी असली जीत है। कुछ समय बाद नारायण पूरी तरह से बदल चुका था। आलस्य का नामो निशान मिट चुका था और अब वह पूरी तरह से मेहनत और लगन से भरा हुआ था। साधु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस मणि को अपने साथ ले जा सकते हो। यह मणि तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि खाली बैठने से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। हमेशा सक्रिय रहो और जीवन को मेहनत से सजाओ। नारायण ने मणि को अपने पास रखते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। उसकी यह कहानी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा बन गई। उसने कभी खाली बैठना छोड़ दिया और उसका जीवन हमेशा सक्रियता और मेहनत से भरा रहा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।